हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंस्ट्रक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम में आता है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यूज होती हैं उनको इनिशियलाइज करने के काम में आता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को हम तीन मेथड से इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहला तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करें और हर एक वेरिएबल को इंडिविजुअली लें और उनमें वैल्यू असाइन करते जाएं। दूसरा तरीका होता है कि हम एक मेथड को डिक्लेयर करें और मेथड की हेल्प से ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको इनिशियलाइज करें। और तीसरा तरीका होता है कि हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करें और वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करें। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं? कंस्ट्रक्टर मेथड ही होती हैं, लेकिन उनका नाम बिल्कुल क्लास के नाम के एक जैसा होता है। दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन उसका वॉइड रिटर्न टाइप भी नहीं होता, क्योंकि वो क्या रिटर्न करते हैं, वो क्लास की ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस को ही रिटर्न करते हैं। इसलिए उनमें कोई भी अलग से हम एक्सप्लिसिटली कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देते हैं, इम्प्लिसिटली वो ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करते हैं। कंस्ट्रक्टर को अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके दो रूल होते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो बिल्कुल क्लास के नाम के जैसा होता है। कंस्ट्रक्टर में कोई भी एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप नहीं होता है। और फिर जावा कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते हैं। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। बेसिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब कि जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, और दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब जिसमें आर्ग्यूमेंट होंगे या पैरामीटर होंगे। अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी कहलाएगा जिसमें कोई भी पैरामीटर हम नहीं दे रहे हैं। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा वो ऑब्जेक्ट को कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करता है, जैसे कि ज़ीरो या नल या जो भी उसका टाइप होगा उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो हमें कुछ पैरामीटर देने पड़ेंगे, और पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर उतने ही होते हैं जितने की ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ चाहिए होती है। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में हम हर एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और सेम वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम इन दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग पे। प्रोग्रामिंग के लिए मैंने दोनों प्रोग्राम बना के रखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ले लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट नाम का हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम ओपन कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट ये प्रोग्राम है। इसमें मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, आईडी और नेम, और एक फंक्शन लिया है डिस्प्ले। तो ये दो वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल हो गए। डिस्प्ले फंक्शन आईडी और नेम को डिस्प्ले करने का काम कर रहा है, कंसोल पर प्रिंट करने का काम कर रहा है। मेन मेथड में जाकर मैंने पहले तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की D1 नाम की, और फिर मैंने D2 नाम की ऑब्जेक्ट क्रिएट की। D1 और D2 मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट की हैं। ठीक है। अब क्या है कि D1 डिस्प्ले को कॉल कराया और D2 से डिस्प्ले को कॉल कराया। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने लायक है कि मैंने ना तो आईडी को कोई वैल्यू दी है, ना ही नेम को कोई वैल्यू दी है, ना तो D1 के लिए और ना ही D2 के लिए। अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या प्रिंट करता है। तो हम आते हैं यहाँ पे रन करने पे, तो हम लिखते हैं जावा सी डिफ़ॉल्ट DEFAULT const CONST.java। तो कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए ज़ीरो और नल दो वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ पे, ज़ीरो एंड नल। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो होती है इंटीजर टाइप के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और नल वैल्यू होती है स्ट्रिंग टाइप के लिए। दो बार ज़ीरो और नल इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए इसको कॉल किया है। अब हम इसी में कॉल करते हैं, इसी में हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, दैट इज़ हमारा पैराकंस्ट। तो पैराकंस्ट को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो पैराकंस्ट हमारा यहाँ पर है। पैराकंस्ट को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। पैराकंस्ट में भी मैंने ये दोनों आईडी और नेम दिया है, और फिर मैंने एक ऐसा ही कंस्ट्रक्टर दिया है, क्योंकि जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेते हैं तो हमें यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देना पड़ेगा जो कि हमारा कुछ भी ले नहीं रहा है। अदरवाइज हम विदाउट पैरामीटर के कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे।
हम इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर हम बिना पैरामीटर के ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हम पैरामीटर के साथ ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन अगर हम दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, विद पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर, तो हमें यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देना होगा जो कि डू नथिंग कंस्ट्रक्टर है, जो कि किसी को भी इनिशियलाइज नहीं कर रहा है। दूसरा कंस्ट्रक्टर जो मैंने लिया है वो है पैराकंस्ट। इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल या 2 आर्गुमेंट लिए हुए हैं, 2 आर्गुमेंट या 2 पैरामीटर लिए हुए हैं, जो कि एक आईडी को इनिशियलाइज करेगा, दूसरा नेम को इनिशियलाइज करेगा। डिस्प्ले का काम सेम वही है, यहाँ पे डिस्प्ले करना। अब हम जाते हैं मेन में। मेन में मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट की हैं। पहली ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट की है पैरामीटर के साथ, मतलब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी। दूसरी ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट की है विदाउट एनी पैरामीटर्स। यहाँ पर मैंने देखिए पैरा कंस्ट के अंदर कुछ भी नहीं दिया, मतलब मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। इसके ऊपर वाले लाइन में मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएंगी, इसकी वैल्यूज़ मतलब इसका आईडी और इसका नेम। तीसरी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा है, P3 को P2 से इनिशियलाइज किया। जो भी P2 की वैल्यू होंगी ऑब्जेक्ट के जितने भी वेरिएबल के लिए, वही P3 के लिए होंगी। अब मैंने डिस्प्ले को तीनों ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर लिया है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रोग्राम रन करके। तो जावा सी पैराकंस्ट डॉट डॉट जावा, ये हमने कंपाइल किया प्रोग्राम को, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे 3 ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी। पहला हमने जिन पैरामीटर के साथ कॉल किया था 1 और XYZ, उसके साथ कॉल हुई क्योंकि उसने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। दूसरा हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट की तो कोई भी पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में नहीं दिए, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और तीसरा P3 को हमने P2 से ही क्रिएट किया है। अगर हम यहाँ पर P2 को किसी पैरामीटर के साथ लेते तो हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। चूँकि हम बिना पैरामीटर के यहाँ पर ले रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ एक्सप्लिसिटली यहाँ पर विदाउट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर को डिफाइन या डिक्लेयर करना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर हम हर ऑब्जेक्ट को विद पैरामीटर ही वहाँ पर क्रिएट करते मेन में जाके, तो फिर हमें इस कंस्ट्रक्टर की, ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही था आज की क्लास में कंस्ट्रक्टर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।